हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो कुछ भाइयों का बेसिकली सबकी कंप्लेन थी कि काफी समय से वीडियो नहीं आ रही है। सो ऑनेस्टली आई वाजंट वेल एंड यस आई वाज अंडरगोइंग कोविड-19। मैं भी शिकार बन गया था। सो आप लोग सेफ रहिए और घर पे अपनी फैमिली मेंबर्स को सेफ रखिए। अगर जरूरत पड़े तो ही बाहर निकलिए। देखिए, ये कुछ गाइडलाइंस है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जिस तरीके का हाल होके रखा है स्पेशली हमारी कंट्री में, तो अभी प्रिकॉशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, आपको पता है किस तरीके से सिचुएशंस हो रही है। एंड अगर कोई कोविड पेशेंट्स है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नुस्खे जो आपकी शरीर के लिए शायद हेल्दी ना हो, इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के अग्रवाल को फॉलो करें, जो एक बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, ऑन वीडियो बता रहे हैं कि किस तरीके से इससे लड़ा जा सकता है। तो हो सके तो उनको फॉलो करें। तो उसी के साथ हम चलते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन ने कल ये जंप ले लिया था। जो डिस्कॉर्ड पे है मेरे, उनको खैर पता है कि मैंने बताया था इस ट्रेंड लाइन के बारे में कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीछे की तरफ इस ट्रेंड लाइन ने एज अ रेजिस्टेंस का काम किया है, सपोर्ट का काम किया है, और वापस हो सकता है कि हमें ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह दिखे और उसके बाद हमें ऊपर जाने का मौका मिले। वीकली में बात कर लूं तो कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी थी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 टेस्ट हो सकता है। इसको 21 कर देता हूं। सो दिस वाज वीकली मूविंग एवरेज 21, जो आ गया था लगभग 45,600 पे चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि और थोड़ा ऊपर चला जाए और उसके बाद ये टेस्ट हो, बिकॉज लगभग 33 वीक से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 टेस्ट नहीं हुआ है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का टेस्ट होना एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहां से जब भी हमें जंप देखने के लिए मिला है, बहुत लंबा जंप देखने के लिए मिला है। आप अभी की बात कर लीजिए या आप इससे पुराने बुलरन की बात कर लीजिए जो कि 2017-18 में आया था, तो उसमें भी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का टेस्ट दिखा था और उसके बाद उड़ा था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, तो वो ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो टेस्ट है, अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिमिलर चीज होगी, बट हो सकता है ऐसा हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको दिख रहा होगा कि यहां पे ये टेस्ट नहीं हुआ था, और उसके बाद जो कैंडल आई थी वो वीकली की ग्रीन आई थी और उसके बाद मार्केट ने एक रन ले लिया था बिफोर इट वेंट फॉर अ बेयर रन। सो ऐसा हो सकता है, होगा नहीं बट हो सकता है कि इससे सिमिलर कैंडल हमें दिख रही है कि ये कैंडल नीचे आ गई है एंड इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को टेस्ट नहीं किया और ये ऊपर की तरफ वापस उड़ना स्टार्ट कर दे। इस पर्टिकुलर एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप इसके बेसिस पे लॉन्ग एंड शॉर्ट करें। प्लीज, जब भी आप लॉन्ग करते हैं या बेसिकली लॉन्ग करते हैं, तो अज्यूम करके रखें या ये दिमाग में रखें कि मार्केट के लिए 30-33% के करेक्शन को हेल्दी करेक्शन बोला जाता है। और अगर आपको अपने लिक्विडेशन को सेट करना है तो कोशिश करें कम से कम 50% नीचे आ जाए प्राइजेस, उसके बाद आपका लिक्विडेशन हो। मतलब अगर 50,000 पे आपकी एंट्री है, एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ रहा हूं, तो आपकी जो लिक्विडेशन पॉइंट होनी चाहिए वो 25,000 पे होनी चाहिए। लोगों की गलती ये होती है कि वो लेवरेज भी ज्यादा लेते हैं, साथ ही साथ क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं। देखिए, लेवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप अगर नए प्लेयर हो तो क्वांटिटी ज्यादा ले लो, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि यार देखो, लेवरेज का काम ये होता है, एक बीटीसी अगर आपके पास है तो आप 2 बीटीसी या 10 बीटीसी के साथ ट्रेड कर सकते हो और फिर जल्दी से लिक्विडेट भी हो सकते हो। वो आपको जो कंसेप्ट नहीं बताते हैं वो ये है कि आप लेवरेज ज्यादा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ जो क्वांटिटी है वो सीमित लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं टेक्निकल एनालिसिस में तो इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर हो सके, आप नए हैं, आपको नहीं पता है किस तरीके से करना है, तो पूछ लें। और ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी चाहिए विथ मोर लेवरेज। तो ये मैंने थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर ली जो जरूरी थी मार्केट के बारे में। वैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि 26 अप्रैल मार्केट के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से हम 14 अप्रैल से लगभग आज 10-12 दिन हो गए, हम एक मार्केट में बेरिश जोन देख रहे थे, बेरिश मोमेंटम देख रहे थे। अभी के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दैट इज 55,363।
एंड मैंने ये कहा था कल, जब हमारा, कल नहीं बेसिकली परसों जब हमारा डिस्कॉर्ड का सेशन चल रहा था, कि मार्केट प्राइसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है 51,541। इसके ऊपर कैंडल बनी तो हम मार्केट में ऊपर जा सकते हैं। अभी यहां पे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं कि मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है। यहां पे हम दो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगा रहे हैं, ठीक है। एक ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची हमने लगा लिया जो हमें बता रहा है कि ओके 54,787 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। दूसरा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगा लेते हैं, ये हम यहां से लगाएंगे। ये हमने एक और हाई लिया और नीचे जो हमें लो मिला था वो हमें दिखा रहा है लगभग 55,986 का जोन जो हमें देखना चाहिए। ये 0.618 है, तो यहां से आपको रिजेक्शन मिलेगा और वहीं पे आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 भी बैठा हुआ है। अगर इस चार्ट को 4 आवर में कर देता हूं तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है वो भी देख लें। हाँ, तो हमें इसके ऊपर एक भी कैंडल मिलती है, सपोर्ट मिलेगा। मार्केट प्राइसेस ऐसा हो सकता है कि 52,500 को वापस टेस्ट करे बिफोर इट फ्लाइज फॉर 55,946। एंड यहाँ पे 4 घंटे में अच्छी चीज ये है कि मार्केट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर आ गया है। 4 घंटे में 55 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। यस, प्राइसेस 55 के ऊपर आ गए और हमें इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, अच्छी चीज होगी, मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ चल लेते हैं ETH USD, अरे ये नहीं आना चाहिए था। ETH USDT की बात कर लेते हैं कि इथेरियम का क्या हाल है। अगेन सॉरी कि मैं काफी समय से वीडियो नहीं डाल पाया, एंड रीजन यही था। और जिन लोगों को होके रखा है प्लीज सेफ रहिएगा। देखिए, एक पैरेलल चैनल बना हुआ है इथेरियम में। इथेरियम ने ऊपर की तरफ इस जोन को टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। यहां पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है इथेरियम में। सो दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। मैं आपको अगर इसको एरो के थ्रू बताऊं, पाथ के थ्रू बताऊं बेसिकली, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर आप मिडलाइन ऊपर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं इसको पकड़ता हूं। ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा बन रहा है। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न में डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि ये वाला जोन जो रहेगा दैट इज 2496 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग एरिया। 2494 अ स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। वहां से मार्केट रिजेक्ट होगा, जो मार्केट रिजेक्ट हो चुका है वहां से। और अगर इसके हिसाब से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले दिस लाइन इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जो दर्शा रही है यहां से 2700 अगर ब्रेक होता है, 3000 4000 जाना इथेरियम के लिए बड़ी बात नहीं रहने वाली है। वहीं पे अगर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगा लेते हैं डेली में और ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या दर्शा रहा है, तो ये एक एग्जैक्ट रिजेक्शंस मिले ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची से। अगर आप देखो तो हमें जो रिजेक्शन मिले हैं वो बहुत सही जोन से मिले। हमने ये लो पॉइंट पकड़ा था 18 अप्रैल का, हमने हाई पॉइंट जो पकड़ा था 22 अप्रैल का, और वापस जो मार्केट नीचे आया 23 अप्रैल का। काफी लोग डिस्कॉर्ड में पूछते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची काम करता है। तो आपको एक लो पॉइंट लेना होता है, उसके बाद एक करंट हाई पॉइंट लेना होता है, उसके बाद एक करंट लो पॉइंट लेना होता है, तो आपको पता चल जाता है। और उसी के आसपास से हमें रिजेक्शन मिला। मार्केट में 2538 के आसपास से रिजेक्शन मिला, ऑल्दो प्राइसेस आए थे 2495 दिखा रहे, सॉरी 2525 तक। ये इथेरियम का स्पॉट का चार्ट है इसलिए यहां तक आया था। फ्यूचर्स के चार्ट पे थोड़ा सा ऊपर गए थे जो मैंने देखा था, और रिजेक्शन मिला है। अब यहां पे बात कर लें कि मार्केट प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं, तो सबसे पहला जोन जो है दैट इज 0.618 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो 2655 इज द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जिसको ध्यान में देना है, और उसके बाद 2804। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ के एंड तक $3000? चांसेस हैं कि आपको बिगिनिंग ऑफ मई में $3000 के आसपास इथेरियम देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट कॉइन थेटा, जैसे मैं थेटा के बारे में हमेशा बताता रहता हूं, यस आई एम अ बिग फैन ऑफ थेटा और मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थेटा में है। सो थेटा ने क्या किया था, डबल बॉटम बनाया, डबल टॉप बनाया था, विच इज अ बेरिश साइन। इसको बोलते हैं डबल टॉप, जब दो बार प्राइजेस एक जोन को हिट कर जाते हैं। ऑल्दो विग्स ऊपर की तरफ बनी थी, बट ये देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना था। ये रेड कैंडल का टॉप और ये रेड कैंडल का टॉप, इसे डबल टॉप बोलते हैं, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। और बेरिश पैटर्न के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। मार्केट ने नीचे की तरफ जो टेस्ट किया था दैट वाज 7.38 जोन, 32 जोन, जो
डिस्कॉर्ड पे कुछ भाई हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो अगर आपको इन एडवांस एंट्रीज जाननी है तो आप डिस्कॉर्ड के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्कॉर्ड का लिंक ड्रॉप कर दूंगा और आप देख सकते हैं किन लेवल्स पे जा सकता है। थेटा की बात करूं तो थेटा अभी इस समय जो ट्रेड हो रहा है दैट इज 10.6 सॉरी 10.842 पे, और ऊपर की तरफ जो ये गया था वो गया था 11.37। मार्केट अगर इसके ऊपर कैंडल बन जाती है दैट इज 0.65 के ऊपर, तो मार्केट का हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है दैट इज 12.325। थेटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, आने वाले समय में ये आपको $20 के आसपास देखने के लिए मिलना चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और बाकी जो कॉइन्स है उनका अपडेट मैं बेसिकली अपने डिस्कॉर्ड लिंक में देता रहूंगा, बिकॉज वहां पे लोग सीखते हैं। तो जिन लोगों का काम है सीखना इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग, फ्री है डिस्कॉर्ड का लिंक, आप डेफिनेटली ज्वाइन इन कर सकते हैं। हाँ, 100 एंट्रीज के बाद हम डिस्कॉर्ड के लिंक को बंद कर देंगे, क्योंकि नई चीजें समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता भी है, बहुत कुछ नई चीजें पता भी चलती है, जैसे कि क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी के स्कैनर, कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे हमें वॉल्यूम, आरएसआई और प्राइजेस हेल्प कर सकते हैं, किस कॉइन में ज्यादा वॉल्यूम आ रही है, ये सारा डिस्कशन वहां पे होगा। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज स्टे सेफ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आई विश देम अ वेरी गुड हेल्थ, एंड जितनी जल्दी हो ये चीज हमारे देश से जाए, बिकॉज सच में डर चुके हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।